आप जैसे देखे होंगे कि एचटीएमएल में जब आपको वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे, तो वहाँ पे देखिएगा कि आप कुछ लिस्ट फॉर्म में डेटा रहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप में या फिर कुछ फॉर्म टाइप में डेटा रहता है। अब उस डेटा को बेसिकली क्रिएट कैसे करते हैं, आज हम लोग इस लेक्चर में उसको देखेंगे। उसके लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, लिस्ट पढ़ते हैं, लिस्ट इन एचटीएमएल। जैसे आप क्या कीजिएगा कि लिस्ट इन एचटीएमएल जब जैसे पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि दो तरह के लिस्ट पढ़ते हैं हम। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहने का मतलब कि जो आपको होगा वो बुलेटिन्स के पॉइंट में मिलेगा, इस तरह के पॉइंट्स में आपको मिलेगा। ये बुलेटिन्स के पॉइंट में आपको चीजें मिलेगी जो आप देख रहे हैं, चाहे इस तरह के आपको कुछ ऐसे हल्का सा स्क्वायर टेप शेप में, इस तरह के शेप में आपको मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। इस फॉर्मेट में जो आपको लिस्ट मिलेगा, इस लिस्ट को हम लोग किस फॉर्मेट में बोलेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा। और आपको इस पॉइंट में मिल सकता है थोड़ा डार्कर ऐसे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसी तरह से जो सेकंड लिस्ट होता है वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, या फिर आप इसको न्यूमेरिक वाले भी ले सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है। या फिर आप इस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ई क्या है, ये जो इस जो पार्ट है वो क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है। और ए वाला जो पार्ट है, आप जो इस पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट क्या है, वो पार्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि जब अनऑर्डर्ड लिस्ट आप पढ़िएगा तो वो बुलेटिन्स के पॉइंट में आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़िएगा तो आपको न्यूमेरिक इंटीजर्स के फॉर्म में मिल सकता है। नंबरिंग जो उसका होगा, ऑर्डर्ड जो नंबरिंग जो होगा वो इंटीजर के फॉर्म में मिल सकता है, रोमन नंबर में कर सकता है, या फिर आप कोई कैरेक्टर लेकर उसको बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का कुछ सिंटैक्स होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करेंगे, ओपन करेंगे। बेसिकली डिफाइन भी करेंगे और ओपन भी करेंगे, दोनों सेम चीज। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्या किए, ओपन किए, और उसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग लिस्ट बनाएंगे। उसके अंदर क्या बनाएंगे, हम लोग लिस्ट बनाएंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में देखते करके देखते हैं आखिर हम अपने वेबसाइट पे कैसे उसको एक लिस्ट बना सकते हैं वहां पे। तो के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद हम लोग एक अपना फोल्डर ओपन करेंगे। कोई भी फोल्डर आप चाहे तो नया नया फोल्डर बना सकते हैं, या फिर जो आप पहले से फोल्डर बना रखे हैं तो आप उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। हम पहले से फोल्डर बना रखे हैं तो उस फोल्डर को हम एक्सेस करते हैं HTML/SN। इस फोल्डर को जब हम एक्सेस करते हैं, इस फोल्डर के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग सीधा अब यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे लिस्ट बनाने के लिए हम आपको क्या कहें कि सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट को सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें लिस्ट ऐड करेंगे। जैसे लिस्ट क्या, li ऑर्डर करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग एक फ्रूट का लिस्ट बनाते हैं, तो फ्रूट में सबसे पहले हम लोग एप्पल लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फ्रूट का जब लिस्ट बनाते हैं, उसमें जो लिस्ट लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, हम लोग मैंगो लेते हैं। आप देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसको कीवर्ड को बंद कर दिए। अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे या प्रिंट करें, बेसिकली इसको जब रन करेंगे तो आप देखिएगा कि नीचे आपको दो लिस्ट मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एप्पल और मैंगो मिला, लेकिन ये बुलेटिन्स के फॉर्म में आपको मिला। क्यों ये बुलेटिन्स के फॉर्म में मिला, क्योंकि क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइडेंटिफिकेशन है। आप यहीं से पहचान सकते हैं कि आपका लिस्ट जो गिवन है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। एक चीज क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हल्का सर्कल दिख रहा है, आप इसको डायमंड शेप भी दे सकते हैं, हल्का स्क्वायर टाइप से दे सकते हैं, या फिर हेक्सागोन टाइप भी दे सकते हैं। लेकिन वो पार्ट
कहाँ से चेंज कर सकते हैं? वो बेसिकली सीएसएस का पार्ट है। आप सीएसएस में जाकर उसका चेंज कर सकते हैं। आप बुलेटिन्स का जो स्टाइल है, उस स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं और सीएसएस से चेंज होगा। उसको हम लोग सीएसएस में देखेंगे कि हाउ टू चेंज द बुलेटिन्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट का बुलेटिन हम लोग कैसे चेंज करेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ एप्पल और मैंगो दे रहे हैं, तो आप ये क्या हुआ, ये एक हेडिंग हुआ। इस हेडिंग के अंदर आप चाहिए तो सब हेडिंग भी दे सकते हैं। सब हेडिंग कैसे दे सकते हैं? सब हेडिंग देने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे ना, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे और अनऑर्डर्ड एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे हम लोग। इसके अंदर क्रिएट की, अब इसके अंदर हम लोग लिस्ट लिखेंगे। लिस्ट लिखेंगे क्या, कि जो उसका कलर होगा, जो बेसिकली उसका कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन, सिंपल ग्रीन। और कलर तो ग्रीन हो गया कलर ग्रीन। इसके बाद क्या करेंगे कि जो इसका सीजन होगा, मतलब जो इसका सीजन होगा, लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे सीजन, वो क्या लिखेंगे हम लोग, विंटर लिखेंगे। ये सेम चीज क्या करते हैं कि हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपने मैंगो के लिए डाल देते हैं, बस उसमें कुछ हम लोग कलर वगैरह चेंज कर देंगे। इसका कलर क्या कर देते हैं हम लोग, येलो कर देते हैं ना, और बाकी हम लोग सेम रखते हैं येलो। अब देखिएगा इसको जब प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा कि एक एप्पल के अंदर तो सब लिस्ट बना होगा। जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर क्या है, कलर ग्रीन है, सीजन क्या है, विंटर है, मैंगो है तो मैंगो का क्या है, कलर। तो क्या कर सकते हैं आप, कोई भी एक लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप क्या करते हैं कि अपने एजुकेशन का डालते होंगे वहां पे, तो सबसे पहले 10th डालते हैं, 10th के बाद एजुकेशन डाल दिए, फिर 10th डाले, फिर 12th डाले, फिर अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो कहाँ से बीटेक किए हैं, अगर एमटेक किए हैं तो कहाँ से एमटेक किए हैं, अगर कोई बीएससी का कोर्स कर रहे हैं तो बीएससी में क्या किए हैं, किस चीज से स्पेशलाइजेशन है, एमटेक में भी किस चीज से स्पेशलाइजेशन है, किस चीज का, जैसे कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसका डिजाइनिंग है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होते हैं। तो आप उस सबका क्या कर सकते हैं, एक सब क्या कर सकते हैं, एक सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अपने अंदर डाल सकते हैं। तो उसका बेसिकली क्रिएट करने का यही सिंटैक्स होता है कि सब लिस्ट कैसे क्रिएट करें। इससे यहाँ पे कोई आएगा एप्पल, एप्पल का क्या पता चलेगा, उसका कलर जो है ग्रीन है, सीजन क्या है विंटर, विंटर में एप्पल मिलता है। ऐसा मैंगो कलर क्या है इसका, येलो है, सीजन क्या है विंटर है। इस तरीके का फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं कि क्रिएट कर सकते हैं आप ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से, जो कि आपको बुलेटिन्स में मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो लिस्ट पढ़ते हैं वो लिस्ट पढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट बेसिकली सेम चीज है, वो सेम सिंटैक्स मिलेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे चेंज, यहाँ पे केवल जो आपको नंबरिंग मिलेगा ना, वो आपको बुलेटिन्स नहीं मिलेगा, इस फॉर्मेट में नंबर मिलेगा आपको, क्या इस फॉर्मेट में आपको वो नंबर मिलेगा 1 2, या फिर आप ये ले सकते हैं सी, इस फॉर्मेट में ले सकते हैं, या फिर एक इस फॉर्मेट में भी आप ले सकते हैं, रोमन रोमन नंबर वाले फॉर्मेट में। तो यही है बेसिकली, बाकी सब चीज़ सेम है। हाँ, अब और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग जो ओपनिंग किए थे, वो यहाँ पे यूएल लिखे थे। लेकिन जब ऑर्डर्ड लिस्ट का ओपनिंग करेंगे, जब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना होगा हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग ओएल का यूज करेंगे। इसको भी हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं लिख के कि आखिर इसको लिखेंगे कैसे। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, सीधा सा सारे को कॉपी करते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट लिखे हुए हैं, क्या करते हैं कि हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे कि यूएल की जगह हम लोग ओएल कर देंगे ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बस ओएल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ओएल कर देंगे, हो गया। एक चीज बेसिकली कॉपी हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि इसी को कॉपी हम लोग कर लेते हैं। तो लिस्ट हम लोग को लेना है और यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैन को कर देते हैं। यहाँ पे कलर उसका चेंज कर देते हैं, कलर हम लोग क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। इस बार आप देखिएगा क्या चेंजिंग होगा। इस बार
जब दोनों प्रिंट होगा तब हम बताते हैं आपको कि क्या दोनों में चेंज हुआ या वो आपको दिखेगा। देखिए दोनों में चेंज क्या हुआ। ये जो एप्पल लिखा हुआ है क्या है? यहाँ पे डॉट है, यहाँ एप्पल वन लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपको क्या लिखा हुआ है कलर, इसमें भी बुलेटिन यूज किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या यूज किया है नंबर। इस नंबर को आप अल्फाबेट में चेंज कर सकते हो, रोमन में चेंज कर सकते हो। वो चेंज करने का बेसिकली कहाँ से, वो आप सीएसएस का पार्ट है तो आप सीएसएस से उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस लेक्चर में यही सीखे कि हम लोग किसी तरह से लिस्ट कैसे बना सकते हैं अपने वेबसाइट पे। जब आप हमको लिस्ट के फॉर्मेट में अगर किसी चीज को शो करना हो, कोई डाटा को लिस्ट के फॉर्मेट में मेरे वेबसाइट पे शो करना है, तो हम उसको कैसे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की मदद से उसको कैसे लिखेंगे, बेसिकली इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें बेसिकली डिस्कस ये करेंगे कि हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे। जैसे इस तरह के आप टेबल देखते होंगे, इस तरह के आप टेबल देखते होंगे, इस तरह के टेबल देखते होंगे कि हम लोग इस तरह के टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ये क्या है, हम लोग इसको बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जो टेबल का फॉर्मेट है वो क्या करेंगे हम लोग, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक करके कि आखिर इस फॉर्मेट को हम लोग क्या क्रिएट कैसे करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और अगर आपको HTML से कोई भी टॉपिक अगर आपको डाउट है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे लेक्चर्स का क्या होगा लिंक दिया हुआ होगा, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे क्या हुआ है वो वीडियो बनाए गए हैं। बहुत यूजफुल वीडियो है, क्योंकि जो मतलब प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है एज ए बिगनर HTML में, वो सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का हम हर एक टॉपिक में ट्राई किए, हर एक लेक्चर में ट्राई किए हैं, ताकि इसको आगे फिर दिक्कत किसी को ना हो। इस लेक्चर को क्या करते हैं कि हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेबल बनाएंगे कि आखिर हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, इसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।